आप में से बहुत लोगों को भले ही ट्रेन 20 प्रोजेक्ट काल्पनिक क्यों ना लगे, पर आपको भी पता है कि ट्रेन 20 प्रोजेक्ट हमारी भारतीय रेलवे का भविष्य है। रेलवे जितना भी चाहे इस प्रोजेक्ट को डिले क्यों ना कर ले, पर भारतीय रेलवे को भी पता है कि ट्रेन 20 हमारी भारतीय रेलवे का फ्यूचर है। फिलहाल ट्रेन 20 को भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं और बात करते हैं कि और कौन कौन सी नई ट्रेन या टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर दौड़ते हुए नज़र आ सकती है। शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बुलेट ट्रेन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है। आज हम सिर्फ उन्हीं ट्रेन्स या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो मौजूदा रेलवे ट्रैक्स पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाएंगी। इनमें से बहुत सारी बातें जिन पे रेलवे अभी सिर्फ विचार कर रहा है। आने वाले समय में रेलवे इन पर अंतिम फैसला लेगा। 2022 के बाद भारतीय रेलवे सोच रहा है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को रेलवे ट्रैक्स पर उतारा जाए। इनमें से दो टेक्नोलॉजीज़ पे प्रमुखता से विचार किया जा रहा है। पहली है टिल्टिंग ट्रेन्स और दूसरी है आर्टिकुलेटेड ट्रेन्स। जी हाँ, टिल्टिंग ट्रेन्स और आर्टिकुलेटेड ट्रेन्स। इनका एक जॉइंट एग्जाम्पल है टेलगो जैसी ट्रेन्स। जी हाँ, टेलगो जो ट्रेन्स कर्व्स पर अच्छी गति दे सके और सेमी कपल्ड बोगीज के साथ आए। इनके साथ रेलवे एल्यूमिनियम कोचेस बनाने पे भी जोर दे रहा है। भारतीय रेलवे ने साउथ कोरियन कंपनी डाउनसी के साथ 128 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कोरियन कंपनी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के साथ मिलकर एल्यूमिनियम कोचेस मैन्युफैक्चर करेंगी। और ये सब कैसे होगा? ये सब होगा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के मदद से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी भविष्य की भारतीय रेलवे कैसी दिखने वाली है। आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कोरियन कंपनी की एल्यूमिनियम कोचेस से। एल्यूमिनियम कोचेस वजन में हल्की होती है अगर हम हमारी भारतीय रेलवे के स्टेनलेस स्टील कोचेस से कंपेयर करें तो। वजन में हल्की होने से इनका एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनका इस्तेमाल मौजूदा ट्रैक्स पर किया जा सकता है, इसलिए इनके लिए अलग से ट्रैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। एल्यूमिनियम से बने होने की वजह से इन कोचेस में बहुत आसानी से जंग नहीं लगता, इसलिए इनकी मेंटेनेंस लगातार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कोरियन कंपनी के साथ की गई डील के बारे में। 4 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे ने डाउनसे कोरिया इस कंपनी के साथ 128 करोड़ का डील साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि कोरियन कंपनी को 8 प्रोटोटाइप मेन लाइन कोचेस यानी ब्रॉड गेज एल्यूमिनियम कोचेस भारतीय रेलवे को बनाकर देनी है। इनमें शामिल है फर्स्ट एसी का 1 कोच, सेकेंड एसी के 2 कोच, थर्ड एसी के 3 कोच, एक पेंट्री कार और एक पावर कार। और साथ ही में कोरियन कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी भी भारतीय रेलवे को ट्रांसफ़र करनी होगी। दूसरी बड़ी बात इस डील की यह है कि कोरियन कंपनी को 3 प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड गॉज एल्यूमिनियम मेट्रो कोचेस भारतीय रेलवे को बनाकर देनी है, जिसमें से 2 कोचेस ड्राइवर मोटर कार है और एक है ट्रेलर कार। आखिरी और सबसे ध्यान देने वाली बात इस कॉन्ट्रैक्ट की यह है कि कोरियन कंपनी भारतीय रेलवे के साथ 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ने वाली ट्रेन सेट की टेक्नोलॉजी शेयर करेगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम ट्रेन सेट मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनने वाली है, जिसमें चेयर कार, एग्जीक्यूटिव कार और पावर कार शामिल होने वाली है। अगस्त 2020 से फरवरी 2021 के बीच में कोरियन कंपनी को मेट्रो कोचेस भारतीय रेलवे को बनाकर देनी है। मार्च 2021 से अगस्त 2021 के बीच में एल्यूमिनियम कोचेस कोरियन कंपनी भारतीय रेलवे को सौंपेंगी। 8 कोचेस में से 4 कोचेस कोरिया से इंपोर्ट किए जाएंगे और 4 कोचेस को MCF रायबरेली में असेंबल किया जाएगा। मेट्रो के तीनों कोचेस रेडी टू रन कंडीशन यानी असेंबल्ड कंडीशन में भारत आएंगी। अगर एल्यूमिनियम कोचेस का सक्सेसफुल ट्रायल्स हो जाता है तो भारतीय रेलवेज मॉडर्न कोच फैक्ट्री
रायबरेली को 500 एल्यूमिनियम कोचेस बनाने का ऑर्डर दे सकती है। 2016 में भारतीय रेलवे ने स्विट्ज़रलैंड के साथ 2 MOUs साइन किए थे। पहले एग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की बात की गई है। इन डिटेल में बताऊं तो स्विट्ज़रलैंड भारतीय रेलवे को ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट एंड ट्रेन सेट, ट्रैक्शन प्रोपल्शन इक्विपमेंट, फ्राइट एंड पैसेंजर कार्स, टिल्टिंग ट्रेन्स, जी हाँ टिल्टिंग ट्रेन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट्स, इन सारे क्षेत्रों में मदद करने वाला है। इनमें से सबसे बड़ी बात है टिल्टिंग ट्रेन्स। ऐसी ट्रेन्स जो कर्व आने पे अपने आप झुक जाएंगी और यात्रियों को पता भी नहीं चलेगा और ट्रेन की गति बनी रहेगी। ऐसी ट्रेन्स सिर्फ 11 देशों के पास है, जिनमें UK, चाइना, रशिया और जर्मनी जैसे बड़े देश भी शामिल है। स्विट्ज़रलैंड के पास RABDE 500 नाम का ट्रेन सेट है, जो टिल्टिंग ट्रेन में से एक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे बॉम्बार्डियर, स्विस फेडरल रेलवे और एल्स्टॉम ने मिलकर बनाया है। इस ट्रेन के सिर्फ शुरुआती कुछ कोचेस में और अंतिम के कुछ कोचेस में मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं और बीच के जो कोचेस होते हैं उनमें कोई इक्विपमेंट नहीं होता। आर्टिकुलेटेड ट्रेन्स की बात करें तो टेल्गो का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। टेल्गो भारत में वापसी कर सकता है, ऐसा दावा मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और वो जाके पूरी वीडियो देख लीजिए। टेल्गो में सबसे अच्छी बात है वो है कि इन ट्रेन्स में जो कोचेस होते हैं वो सेमी जॉइंट होते हैं, यानी इनके जो व्हील्स है वो पैर्स में तो होते हैं पर एक साथ एक एक्सल पे नहीं होते। 2 कोचेस को एक बोगी शेयर करनी होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। 2 कोचेस एक बोगी को शेयर करती है और इनके पहिए पैर्स में तो होते हैं, मतलब जोड़े में तो इनके पहिए होते हैं पर एक एक्सल पे नहीं। इसकी मैक्सिमम स्पीड तो आपको पता ही होगी। कमेंट करके ये भी बताना कि भारतीय रेलवे में इस टेल्गो को कौन से लोकोमोटिव ने सबसे तेज़ गति पे दौड़ाया था।